देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र विषय है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर से हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहले हम साधारण शब्दों में आपको हम समझा दें, फिर आप जैसे लिखेंगे वो आपके शब्दों के हिसाब से जैसा होगा आप उसे लिख सकते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का बोलने का मतलब है कि विभिन्न महाद्वीपों या फिर विभिन्न देशों के बीच विभिन्न माध्यमों से जुड़ना, यानी कि घरेलू बाज़ार का विदेशी बाज़ार के साथ जुड़ना। ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है, प्रक्रियाएं जो होती है, इन्हें हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाज़ार को विश्व बाज़ार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम और सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ये वैश्वीकरण की जो अवधारणाएं हैं वो किन तथ्यों पर निर्भर करती है, उसे भी हम लिख लेंगे। तो देखिए, वैश्वीकरण की अवधारणा निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला नंबर है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो। वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह मतलब एक देश में कुछ चीज़ मिल रही है तो वो हमारे यहाँ भी आ जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सेवाओं का मुक्त प्रवाह बोलने का मतलब वैसी सेवाएं, जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब की सेवा आप इंडिया में उठा रहे हैं तो वो सेवा अन्य देशों में भी जाना चाहिए, वहाँ पर पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह के प्रवाह से भी वैश्वीकरण होता है। ठीक है, अगला है विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह। विदेशी निवेश यानी कि विदेशों में जो निवेश की जाती है और पूंजी जो लगाया जाता है, तो ये सब चीज़ों में पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, मुक्त प्रवाह होना चाहिए। तो अगर ऐसे मुक्त प्रवाह होने दिया जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अच्छी तरह होती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह। टेक्नोलॉजी या फिर तकनीक हम जिसे कहते हैं, यानी कि वैसी चीज़ें या फिर वैसी तकनीक जो किसी अन्य देश में मिल रही है तो उसको भी कहीं दूसरे देशों में आसानी से आवाजाही का उसको अवसर देना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, तब ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया अच्छी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह ये भी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हमारा, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह। विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह बोलने का मतलब है कि आज के युग में आप देखेंगे कि ना, कोई एक देश के लोग कई अनेक देशों में काम करने के लिए जाते हैं। जैसे आप भारत का देखिएगा ना, दुनिया के कोने कोने में लोग काम करने जाते हैं। तो वो काम करने जो जा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह जैसी व्यवस्था बनी हुई है और ये सब वैश्वीकरण प्रक्रिया के तहत बनी हुई है। तो इस वजह से वो काम करने एक देश से दूसरे देश जा पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है। तो बोलने का मतलब है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच अगर श्रम का भी मुक्त प्रवाह होता है तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति के बनने के बाद भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला। मतलब देखिए, 1991 में जो नई आर्थिक नीति बनी, मतलब भारत की है ये। भारत में नई आर्थिक नीति के तहत ऐसे व्यवस्थाएं की गई कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी आके यहाँ पे निवेश कर सके। ठीक है, तो इस तरह से व्यापार, निवेश, पूंजी, श्रम के प्रवाह वगैरह में छूट वगैरह दी गई ताकि अर्थव्यवस्था हमारा ठीक हो सके भारत का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।